हरिओम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मान्यता है कि नर्मदा के पावन तट गौरी घाट स्थित सिद्ध कुंड के गौमुख से निकल रहे जल से कंठ की प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि पीने से रोग भी मिटते हैं। उमा घाट से लगे सिद्ध घाट में मौजूद उस कुंड से निकल रहा जल कौतूहल का विषय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि जाबाली की प्रार्थना पर स्वयं गंगा जी नर्मदा के दक्षिणी तट पर इस कुंड में प्रकट हुई थी, इसलिए इस कुंड का नाम दक्षिणी गंगा भी है। गंगा दशहरा के दिन लोग कुंड का जल ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और नर्मदा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस कुंड में डुबकी नहीं लगाते हैं, बस जल ग्रहण करते हैं, क्योंकि कुंड बहुत गहरा है, इसलिए कभी इस कुंड में डुबकी लगाने की सोचिएगा भी नहीं। सिर्फ नर्मदा में डुबकी लगाते हैं, भक्त माता को चुनरी चढ़ाते हैं। और ज्योतिषाचार बताते हैं कि इस दिन 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा और इस दिन दग्ध योग, राजयोग, सिद्धि रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों में पूजा पाठ, स्नान दान के लिए उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा रेवा तट पर साधना करने वालों को इसी स्थान पर सिद्धि मिलती है। इसी वजह से जल स्रोत को सिद्ध कुंड का नाम दिया गया है। इसे देखकर यह समझना मुश्किल है कि आखिर ये किस स्रोत से यहाँ 12 महीने 24 घंटे पानी बहता रहता है। लोग इसे प्राकृतिक स्रोत बताते हैं। गौरी घाट आने वाले सिद्ध कुंड के समक्ष मत्था जरूर टेकते हैं। गंगा दशहरा के दिन नर्मदा तीर्थ में डुबकी लगाने के लिए स्वयं गंगा माँ आती हैं। गंगा दशहरा को गंगा स्नान, नर्मदा स्नान या सामान्य जल में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करना चाहिए। अगर आप घर में स्नान करते हैं तो घर के जो स्नान का पानी रहता है उसमें नर्मदा जल और गंगा जल मिला लें और स्नान करें। और इस दिन गंगा नर्मदा में 10 डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। और डुबकी 10 लगाएं और 10 की संख्या में दान भी करते हैं, या कम से कम 10 लोगों को दान करें, या 10 की संख्या में दान करें। तो मतलब इस दिन 10 का बहुत महत्व है। दशहरा यानी 10 और हरा मतलब हरने वाला, तो मतलब आपके 10 पाप हर जाएंगे इस दिन। और जाबाली ऋषि थे, उन्हीं की प्रार्थना पर स्वयं गंगा जी नर्मदा के दक्षिणी तट पर इस कुंड में प्रकट हुई थी। उन्हीं के प्रयास से माता गंगा यहाँ पर आई थी और उन्हीं के प्रयास से माँ नर्मदा और माता गंगा के एक साथ दर्शन हम सब कर पाते हैं। और ये ऋषि जाबाली प्राचीन काल से बहुत पुराणों में इनका जिक्र मिलता है। और जबलपुर में उनकी समाधि बनी हुई है। तो ये है ऋषि जाबाली की समाधि और इन्हीं के नाम से जबलपुर का नाम पड़ा। ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि समाधि के ऊपर भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, सामने नंदी बैठे हुए हैं। जो पीले कलर में जो समाधि बनी है वो ऋषि जाबाली की समाधि है और बरसों पुरानी समाधि है। पुराणों में महर्षि जाबाली का जिक्र आता है और इन्हीं के प्रयास से माता गंगा जबलपुर में आई और माँ नर्मदा के दक्षिणी छोर से प्रकट हुई।